इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2011 के सॉल्यूशन और ये पार्ट 6 होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है इफ यंग्स मॉडुलस एंड y इज यंग्स मॉडुलस एंड k इज बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेंस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसमें आता है स्ट्रेस को आप फोर्स पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं और स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपॉन में एल, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया एल अपॉन में डेल्टा एल। और ऐसे ही इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया और वी अपॉन में डेल्टा वी। अब यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में जो रिलेशन होता है, इसके अलावा यंग्स मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि ईटा और सिग्मा यानी कि पॉइजन रेशो में रिलेशन होता है y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा क्या है? पॉइजन रेशियो और ईटा क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। k है बल्क मॉडुलस और y है यंग्स मॉडुलस। और एक ये रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस में 9 अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन में ईटा प्लस में 1 अपॉन में के। देखिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है यानी कि पॉइजन रेशो, उसकी वैल्यू -1 से 0.5 के इक्वल होती है। मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं पॉइजन रेशो की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 0.5 से स्मॉलर होती है। तो देखो कौन ग्रेटर है कौन कम है ये हमें इससे पता लग जाएगा। हमारे पास रिलेशन है y इक्वल टू 3k, y यंग्स मॉडुलस k बल्क मॉडुलस 1 माइनस 2 सिग्मा, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो y अपॉन 3k इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा। अभी जो 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी आएगी वो चेक कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था थियोरेटिकल वैल्यू पॉइजन रेशियो की होती है -1 से 0.5 के बीच में, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू है 0 से सिग्मा 0 से ग्रेटर और 0.5 से लेस होगा। अब अगर हम 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू देखें तो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल वैल्यू 0 की मतलब सिग्मा की 0 से ग्रेटर और 0.5 से लेस होगी। तो हम ये कह सकते हैं हम 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू किस तरह होगी, तो 1 माइनस 2 सिग्मा विल बी लेस देन 1, मतलब कि आप इसको 0.5 है इसको आप 1/2 लिख सकते हैं। 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर भी होगी, फिर उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेकिन 1 से छोटी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि y अपॉन 3k किसके बराबर था? 1 माइनस 2 सिग्मा, लेकिन 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 1 से ग्रेटर और लेस देन 1। सो फाइनली वी कैन से दैट यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 3k से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 52, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द फोर्स रिक्वायर्ड टू इलोंगेट द वायर बाय 1 मिलीमीटर। यानी कि हमें फोर्स फाइंड करना है। यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर गिवन है, एरिया गिवन है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसी को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया इनटू में चेंज इन लेंथ और यहाँ पर आएगा ओरिजिनल लेंथ। फिलहाल हमारे पास सब कुछ है एक्सपेक्ट फोर्स के, तो फोर्स हमें फाइंड करना है, वो हो जाएगी यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई में एरिया इंटू में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडुलस कितना है? तो वो है 10 की पावर 11। एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसको हम मीटर में पुट करेंगे तो 1 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -4 हो जाएगा एरिया। इंटू में चेंज इन लेंथ कितनी है? तो वो है इलोंगेशन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम लिखेंगे 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 अपॉन में जो ओरिजिनल लेंथ है वो 1 मीटर है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 10 की पावर 4 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 की पावर 4 न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 53, द डिप्रेशन एट द ट्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर L is delta. The depression at a distance of L by 4 from the fixed end will be कितना होगा? देखो डिप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है डेल, वो होता है वेट L की क्यूब अपॉन में 3 इंटू में यंग्स मॉडुलस इंटू में IG। फिलहाल जो लेंथ हमें गिवन है वो L है, लेकिन सेकंड केस में जो लेंथ है वो कितनी होगी? L by 4। अब क्योंकि जो डेल्टा है वो L की क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, तो जब डिस्टेंस L by 4 हो जाएगा तो जो डेल होगा, डेल डैश में इसको मान लेता हूँ, वो हो जाएगा W। बाकी सब चीजें हमने चेंज नहीं करी है, IG, और L की जगह पर हम लेंगे L अपॉन में 4 की क्यूब, तो डेल आ जाएगा ओमेगा L की क्यूब अपॉन में 3/IG अपॉन में 1/4 की क्यूब। अब ये वही है डेल जो पहले था डेल डैश, तो 1/4 की क्यूब मतलब 4 4 16 इंटू 64 आएगा और ये हो जाएगा ओरिजिनल डेल। तो इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर होगा 0.015 डेल। तो हमें बताना है कपल रिक्वायर्ड पर यूनिट रेडियन ट्विस्ट कितना होगा। देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि m यहाँ पर क्या है। तो m है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको किसी किसी बुक में ईटा से डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, मैं ब्रैकेट में ईटा भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो m और ईटा ये होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में एंगल ऑफ शेयर, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में एंगल ऑफ शेयर। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सिलेंडर है और उस सिलेंडर को मतलब उसका एक एंड तो फिक्स है और ऊपर के एंड से हम उसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिक्स्ड एंड है और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं इस एंड को। तो लेट हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट करवाया है, तो इस पर जो टॉर्क लगेगी वो रहेगी पाई इंटू में ईटा कह लो या एम कह लो, पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन में 2L इंटू में थीटा। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कपल। अब टॉर्क के नीचे अगर हम थीटा ले आए तो वो रहेगा कपल पर यूनिट ट्विस्ट। तो कपल पर यूनिट रेडियन ट्विस्ट होगी m इंटू में पाई आर की पावर 4 अपॉन में 2L। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेकिन ये पाई है n नहीं, जो भी ऑप्शन है इसे पाई गिवन है। क्वेश्चन नंबर 55, द प्रेशर इनसाइड टू बबल is 1.01 and 1.03 एटमॉस्फेरिक, रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम इज। देखो वॉल्यूम का रेशियो में निकालना है और जो उनका प्रेशर है P1 अपॉन में P2 वो हमें गिवन है 1.01 अपॉन में 1.03। देखो सोप बबल है तो सोप बबल के दो फ्री सरफेस होंगे, तो जो प्रेशर का फॉर्मूला होगा 4S अपॉन में R। दो फ्री सरफेस के लिए 4S अपॉन R होता है और लिक्विड ड्रॉप होती है तो 2S अपॉन R होता है। फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस ये देखना है कि प्रेशर रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है। अगर हमें रेडियस का रेशियो पता चला तो हम वॉल्यूम का रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो V1 अपॉन V2 होगा वो होगा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4 अपॉन में 3 पाई आर की क्यूब, तो 4 अपॉन 3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा V1 अपॉन V2 वो बराबर होगा R1 अपॉन R2 की क्यूब के। तो अगर मैं R1 अपॉन R2 फाइंड कर पाया तो R1 अपॉन R2 की क्यूब करके हम वॉल्यूम को इजीली फाइंड कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 atm। फिलहाल ये जो डेल्टा P हमें गिवन है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा P1 इक्वल टू होगा P माइनस PA, ठीक है। तो एक्चुअली हमें सिर्फ P1 अपॉन P2 गिवन है, तो डेल्टा P1 होगा P माइनस PA। तो डेल्टा P1 को हम लिख सकते हैं 1.01 माइनस 1, यानी कि डेल्टा P1 की वैल्यू आ जाएगी 0.01। ऐसी डेल्टा P2 की जो वैल्यू होगी वो रहेगी 1.03 में से माइनस करेंगे 1, यानी कि 0.03। ओके, नाउ इनको अगर हम डिवाइड करते हैं डेल्टा P1 अपॉन P2 हमें मिल जाएगा P1 अपॉन P2 डेल। सो ये आएगा, अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 0.01 अपॉन में 0.03 यानी कि 1 अपॉन में 3। तो प्रेशर क्योंकि इनवर्सली रेडियस पर डिपेंड करता है तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर आएगा R1 और यहाँ पर आएगा R2। तो R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू होगी ये 1 अपॉन 3 R2 अपॉन R1 है, तो R1 अपॉन R2 कितना आएगा 3। तो
V1 अपॉन V2 जो कि R1 अपॉन R2 की क्यूब पर डिपेंड करेंगे, उसका हमें करना पड़ेगा क्यूब। तो 3 का क्यूब यानी कि 3 3 से 9 इंटू 3 27, तो आएगा 27। तो V1 रेसो V2 विल बी इक्वल टू 27:1 रेसो 1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। The surface area of soap bubble is 1.3 into 10 की पावर -4. The work done in making its bubble of radius, यानी कि हमें given area है A इक्वल टू 1.3 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि इसका रेडियस 0.05 हो जाए मीटर में। तो देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया, और वर्क डन को हम सरफेस एनर्जी भी कहते हैं। जितना वर्क डन आप करोगे वो ऐसे स्टोर हो जाएगा सरफेस एनर्जी में। तो ये फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन तो हमें गिवन है, सरफेस टेंशन है, एक्चुअली सरफेस टेंशन वाला पार्ट यहाँ पर मिस प्रिंट है। तो सरफेस टेंशन गिवन था 3 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर 3 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। देखो चेंज इन एरिया हमें फाइंड करना, ओरिजिनल एरिया तो हमें पता है, मान लो A1 है, तो A2 जो होगा इट विल बी इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर। तो ये अब रेडियस हम 0.05 लेंगे। तो 4 पाई की वैल्यू होती है 12.56, और 0.05 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25, और इसको आप 10 की पावर -2 लिख सकते हो, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो एरिया इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो एरिया हमें मिलेगा 3.14 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। चेंज इन एरिया में पता करना है, तो ये A2 हो जाएगा, तो A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, तो जो चेंज इन एरिया आएगा वो आएगा 1.84 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। सरफेस टेंशन कितनी, 3 इंटू में 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 1.84 इंटू में 10 की पावर -4, तो ये आएगा 5.52 इंटू 10 की पावर -7 जूल। तो इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें सभी को मार्क्स दिए थे ड्यू टू मिस प्रिंटिंग। इफ अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 79 पर सेंटीमीटर स्क्वायर राइजेज इन अ कैपिलरी अप टू 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा ये बताना है। देखिए जो एसेंट फॉर्मूला होता है H, वो होता है 2s cos थीटा अपॉन में r रो g। S सरफेस टेंशन, r रेडियस, रो डेंसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि यहाँ पर सारी चीज सेंटीमीटर में गिवन है, या मतलब सीजीएस यूनिट में गिवन है, तो इसलिए हम आंसर जो सोल्व करेंगे उसको सीजीएस में ही सोल्व करेंगे, और क्योंकि ऑप्शन भी हमें सेंटीमीटर में ही गिवन है तो सब वैल्यू को हम रखेंगे सीजीएस यूनिट में। अब पहले डेंसिटी और जी सीजीएस में कितना होंगे वो बता देते हैं। आर यहाँ पर रेडियस होगा, और रेडियस ही हमें फाइंड करना है। हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, और सरफेस टेंशन गिवन है 79 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेंसिटी की वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या यहाँ पर हो जाएगी 981 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। और रेडियस फाइंड करना है। देखो रेडियस के टर्म में फॉर्मूला लिख लेते हैं, और कोस थीटा की वैल्यू वाटर के केस में हम लेंगे 1। तो रेडियस हो जाएगा ट्वाइस इंटू में सरफेस टेंशन, हाइट डेंसिटी इंटू में जी, 2 इंटू सरफेस टेंशन है 70 अपॉन में हाइट 8 डेंसिटी 1 और जी की वैल्यू 981। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आएगा 0.01 सेंटीमीटर 17। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसके नियर अबाउट वैल्यू 0.018 सेंटीमीटर। वाटर सोक्स द सरफेस ऑफ ग्लास बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल फॉर वाटर ग्लास इज। देखो इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि वाटर के केस में हम कोस थीटा की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू 1 हमने लिए, मतलब ग्लास और वाटर के इंटरफेरेंस के लिए कोस थीटा की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू लगभग 0 के आसपास होगी, 0 डिग्री होगी। तो वाटर के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि थीटा 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 59, एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस टेंशन T एंड रेडियस R कितना होगा। देखो मैं तीनों के केस के लिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे अगर कोई बबल है, तो बबल के लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होगा वो होगा 4s अपॉन में R। कोई लिक्विड ड्रॉप है,
तो लिक्विड ड्रॉप के लिए प्रेशर का फॉर्मूला होगा 2s अपॉन में r लिक्विड ड्रॉप के लिए। और अगर कोई बबल है लेकिन फ्लूइड के अंदर है, किसी वाटर के अंदर है, किसी मटेरियल के अंदर है, किसी लिक्विड के अंदर है, तो तब के केस में फॉर्मूला रहेगा P इक्वल टू 2s अपॉन में r। तो इनसाइड या हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे एयर बबल इन वाटर या फ्लूइड इक्वल टू कितना होगा, P इक्वल टू 2s अपॉन r। s यहाँ पर है सरफेस टेंशन और r है रेडियस और P है प्रेशर। फिलहाल हमसे पूछा गया था एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो एक्सिस प्रेशर है P इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप मतलब P इक्वल टू 2s अपॉन r। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 2s अपॉन r। देखो सरफेस टेंशन को T से भी डिनोट किया जा सकता है, S से भी। फिलहाल क्योंकि T बोला है तो इसलिए 2T अपॉन r हो जाएगा। इफ अ लिक्विड वेट्स द ग्लास सरफेस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन द ग्लास कैपिलरी किस तरह की शेप होगी, ये पूछा है। देखो वाटर और ग्लास के केस में जो शेप होती है कुछ इस तरह की होगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस है थीटा, और यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, सॉरी 90 से, और सिल्वर के केस में 90 डिग्री होगा। यहाँ पर ये जो शेप है ये है कॉन्वेक्स, ये शेप है कॉनकेव। तो कॉनकेव के केस में जो लिक्विड होगा वो गीला कर देगा, मतलब वेट कर देगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी कॉनकेव। और सूखा कब रहता है, ड्राई कब रहता है, जब शेप होती कॉन्वेक्स यानी कि मरकरी के केस में।